नमस्कार मित्रों, वेलकम टू रॉकेट स्टॉक ट्रेड्स। और आज हम देखने वाले हैं बाइंग सेटअप्स जो अभी स्विंग ट्रेड के लिए बने हैं। वो आज हम ऐसे 4 स्टॉक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। उसके बाद उसने एक प्राइस बॉक्स में ट्रेड किया और उस प्राइस बॉक्स के ऊपर 16 जुलाई को एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया है। और इस स्टॉक का ब्रेकआउट के वक्त आप वॉल्यूम देखिए, 7 मिलियन से ज़्यादा शेयर्स इस दिन ट्रेड हुए थे। ये रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल 10% के बुलिश कैंडल के साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस ने ब्रेकआउट दिया था। तो एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड इस शेयर में बना हुआ है। अभी यहाँ पे इस ट्रेंड में एक पुलबैक आया है और हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस सपोर्ट लेवल पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस प्राइस बॉक्स का जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब एक सपोर्ट लेवल बन चुका है स्टॉक के लिए, जहाँ पर यह स्टॉक आ चुका है और हमें एक पुलबैक पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस शेयर में दिख रही है। तो चलिए देखते हैं इसके लेवल्स। तो ये है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का डेली चार्ट और करंट प्राइस जो है 1055, इसके नज़दीक हम इस शेयर को मार्केट ओपन होने के बाद खरीद सकते हैं 22 जुलाई को। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 1000 रुपीज़ होना चाहिए। ये जो प्राइस बॉक्स था उसका सपोर्ट लेवल भी था और 1000 रुपीज़ एक राउंड नंबर है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के लिए 1000 रुपीज़ है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके लेवल के नीचे डेली क्लोजिंग अगर ये स्टॉक देता है तो वीक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, एक बेरिश ट्रेंड MOFS में स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें इस ट्रेड से तब बाहर निकलना है। लेकिन ये बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये साबित होने वाला है और इसका प्रॉफिट टारगेट होगा 1165 रुपीज़। जो पिछला स्विंग हाई है वहाँ का रेजिस्टेंस है 1165 रुपीज़। तो वो हमारा प्रॉफिट टारगेट होगा। तो 1:2 रेशियो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ये ट्रेड है, इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जो है JK लक्ष्मी सीमेंट। तो JK लक्ष्मी सीमेंट जो काफ़ी बड़े बुल रन में दिखाई दे रहा है। ये स्टॉक ने एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद एक प्राइस बॉक्स में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। और आप इसके बुलिश बार्स में वॉल्यूम देखिए, बहुत बड़ा वॉल्यूम इसके बुलिश बार में दिखाई देता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन हमें इस स्टॉक में दिखती है। और प्राइस बॉक्स के ऊपर 20 जुलाई को इस स्टॉक ने JK लक्ष्मी सीमेंट में एक कन्विंसिंग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक ट्रायंगल पैटर्न भी इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। तो जानते हैं कि इस स्टॉक में हम क्या स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। तो ये है JK लक्ष्मी सीमेंट का डेली चार्ट। और जैसे आप देख सकते हैं कि करंट प्राइस जो है 701 के आसपास हम 22 जुलाई को मार्केट ओपन होने के वक्त इसे खरीद सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 650 रुपीज़। तो प्रीवियस प्राइस बॉक्स में एक पाइवोटल लेवल है 650 रुपीज़, जो पहले एक रेजिस्टेंस और फिर बाद में एक सपोर्ट की तरह इस लेवल ने काम किया है। तो 650 रुपीज़ ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और हमारा प्रॉफिट टारगेट है 803 रुपीज़। तो एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ये ट्रेड है। तो JK लक्ष्मी सीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अप ट्रेंड में है। तो ये हमारे वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारा अगला चार्ट। तो हमारा अगला स्टॉक है कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज। तो एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के बाद कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज ने एक बेस बनाया था और वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न इस चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 705 टू 7010 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे। लेकिन ग्रेजुअली आप देख सकते हैं कि बायर्स ने इस स्टॉक को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर पहुंचा दिया है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो स्विंग लोज है, ये वाले स्विंग लोज से ऊपर ही इसके आगे वाला स्विंग लो था, उसके आगे वाला स्विंग लो जो है वो उससे भी ऊपर था। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में
मेंटेन थी। तो ये है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न और ये एक बुलिश पैटर्न है और एक हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न कहा जा सकता है। और अगर वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम एक्शन अप ट्रेंड को सपोर्ट करती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरी में हमारा एक अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है। तो आइए जानते हैं इसके स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट लेवल्स। तो ये है कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरी का डेली चार्ट। एक VCP वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनाकर ब्रेकआउट इस स्टॉक में दिया हुआ है और करंट लेवल जो 712.50 की जो लेवल है यहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो जो 680 की जो लेवल है ये स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और ये इस लेवल को हम स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। इसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग आती है तो हम इस स्टॉक से निकल जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 776। ये चार्ट में लेवल मार्क नहीं कर पाया तो ये जब स्टॉक ऊपर जाएगा तब शायद आगे के चार्ट में मैं इसको मार्क कर दूंगा। तो अभी 776 ये हमारा प्रॉफिट टारगेट है कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरी में। तो हमारा अगला चार्ट है विप्रो लिमिटेड का। तो ये विप्रो लिमिटेड स्टॉक में हम देख सकते हैं कि 14 जुलाई और 15 जुलाई में एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ टोटल 10% अपमूव इन 2 दिनों में इस स्टॉक में दिया था और प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट लेवल 560-565 के जोन को ब्रेक करते हुए उसके ऊपर ये विप्रो लिमिटेड का चार्ट हमें ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो इस अप ट्रेंड में इस ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक इस स्टॉक में हमें दिखाई पड़ रहा है जो अभी करंट के सपोर्ट लेवल के पास है। तो यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं और एक स्विंग ट्रेड हम इस विप्रो लिमिटेड स्टॉक में ले सकते हैं। तो जानते हैं स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लेवल। तो ये है विप्रो का डेली चार्ट और 568 जो कि क्लोजिंग प्राइस थी 28 जुलाई की, उसके आसपास 22 जुलाई को हमें बाय करना है। बाय कर सकते हैं हम विप्रो के स्टॉक को और इसका स्टॉप लॉस जो है 560 लेवल हम रख सकते हैं जो प्रीवियस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस था और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है फ़िलहाल के लिए विप्रो लिमिटेड के लिए। तो 560 का लेवल हम एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं और प्रॉफिट टारगेट जो इस स्टॉक का प्रीवियस स्विंग हाई का एक रेजिस्टेंस था 584, तो वहाँ पर हम इसका प्रॉफिट टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो एक छोटा स्विंग ट्रेड विप्रो में हम ले सकते हैं, बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमारे वॉच लिस्ट में होना चाहिए। सो ट्रेडर्स ऑलवेज ट्रेड विद डिसिप्लिन एंड ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी एक ट्रेड में हमें पूरे कैपिटल पे 1% रिस्क लेनी है, उससे ज़्यादा रिस्क हमें नहीं लेनी है और हमेशा 1:2 का फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हर ट्रेड में होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।